और हाल ही में जो इंटरव्यू था आप लोग का ही माध्यम से हमने पब्लिक तक पहुंचाया था मेरे इशू को लेके। आज ये इशू का ही बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहेगा। कुछ कुछ मीडिया में अभी हम खोल के देखा है कि मेरा खिलाफ में मेरा प्रेसिडेंट और जीएस मिस्टर अक्तू बकर एंड समीर संगम, इन दोनों ने हमको इम्पीचमेंट किया है बोल के मीडिया में घूम रहा है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है हम खुद को पता नहीं है। शायद जो हाल ही में जो इशू को हम उतारा है उसी कारण से होता होगा, हम थोड़ा डाउट है। और वो इशू को उन लोग ने मीडिया में क्लियर कट बोला है कि उन लोग का नॉलेज में नहीं है। उन लोग का सबका पास नॉलेज है। हम मीटिंग भी बैठा है, बात भी हुआ है, टीम जुट करके हम लोग काम करने का बात रखा था। लेकिन आज हम देखा है कि ऑफिसर्स के पास इतना पावर है कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल के टीम से हम लोग को अलग कर दिया और हमको इम्पीचमेंट किया है। फिर इम्पीचमेंट करने से भी एक वजह, एक रीज़न होता है। वो रीज़न भी हमको नहीं बताया, ना सबको नोटिस दिया, ना राउंड टेबल हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स डिस्कस किया है। अचानक से हमको इम्पीचमेंट करता है, वो मेरा समझ से तरह से बाहर है। आईवा पहले किया था नहीं था हम मालूम नहीं। जब हम आईवा में हमको अपॉइंटमेंट करता है, हमको ये बोलता है कि आप समाज के लिए काम करना है। हम जो समाज के लिए काम करने के लिए ये इशू को उठाता है, करप्शन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम बात करता है, तो उसमें हमको प्रेसिडेंट और जीएस विदाउट नॉलेज, शायद एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी बहुत शॉर्ट होता होगा, कम होता होगा, पर भी विदाउट नॉलेज हमको हटाना कहीं ना कहीं हम सोचता है कि गलत है। क्यों किसी को इशू रेज करना गलत होता है क्या? और उन दोनों बोल रहा है कि उन दोनों नॉलेज में नहीं, उन दोनों के पास भरपूर नॉलेज है। कॉपी को भी हमने दिखाया उन लोग को। हमारा एडवोकेट साहब को भी जब मिलते समय में, लीगल एडवाइजर एडवोकेट साहब को मिलते समय में उसमें उन साथ में गया था। वो जो आज बोल रहा है सरासर गलत है, उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग आया है। चलो हमको उन लोग इम्पीचमेंट करता है, 2/3 मेजॉरिटी बोल के इम्पीचमेंट करता भी है, हम खा लिए इम्पीचमेंट, लेकिन हमको लीगली नहीं किया है। फिर भी एज ए एक्स वाइस प्रेसिडेंट आईवा, हम मेरा जो मुद्दा है, जो मेरा जो इशू है, वी आर कंटिन्यू। उन लोग अकेला नहीं है, कुछ कुछ है मेरा पास, सोशल एक्टिविस्ट भी सपोर्टर्स है मेरे साथ में। शायद आईवा में इतना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नहीं होगा जितना मेरा पास टीम है। उन लोग सपोर्ट कर रहा है हमको, और ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो प्रोसीड्यूर है उस हिसाब से हम काम करेंगे। हम एसआईसी में भी इसलिए केस दिया है क्योंकि उन लोग को मुलाकात नहीं कर सकते, उन लोग को ऑफिस में आने से ऑफिस में नहीं मिलता है, कांटेक्ट करने से कांटेक्ट काम रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो जो ऑफिशियली काम को ऑफिस में करना होता है, इसलिए उन लोग को नहीं मिलने के कारण से एसआईसी हम रिक्वेस्ट किया है, दरख्वास्त किया है कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स को निकाल दीजिए। अगर वहाँ में करप्शन हमको दिखाई देता है तो डेफिनेटली हमको जो लीगल प्रोसीजर हम काम करेंगे, बोल के मेरा सोच था। अगर सही सलामत काम होता है तो मेरा अनएम्प्लॉय को भी कुछ कुछ काम मिलता है। यही मेरा लड़ाई है। शायद आज हम ये लगता है कि मेरा प्रेसिडेंट और जीएस का जो हमको इम्पीचमेंट करने का असली मुद्दा यही है, हमको ये इशू को बैक नहीं किया बोल के उन लोग ने हमको इम्पीचमेंट किया। अगर हम बैक होता तो जनता को हम क्या जवाब देता? इसीलिए तारो सोनम, चाहे सोशल एक्टिविस्ट समझो या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ समझो या जो कुछ समझो, ये मेरा इशू जो कंटिन्यू होगा। जो हम एसआईसी में दिया था वहाँ में भी हम, लेकिन आईवा का टैग से हम नहीं दिया है, वहाँ में भी मेरा तारो सोनम लिया बोल के हम दिया था। बस उसको मेरा अपना रेसिडेंट का एड्रेस को हम दिया है, लेकिन हम ये टैग नहीं दिया है कि आईवा का नाम से, और ना ही आईवा का नाम से लेटर पेड यूज़ करके हम कभी डोनेशन मांग के घुमा है। ना किसी से हम डोनेशन मांगा है, ना किसी ब्यूरोक्रेट्स को हो गया, किसी भी मतलब आपका टेक्नोक्रेट जो भी ऑफिसर्स को अगर हम मंगाए तो हमको बोल सकता है। और दूसरा बात है, हमको सुनने में आया ये करेगा वो करेगा, हमको कोई डर नहीं, हम जेल भेज जाएगा। अगर हम गलत नहीं है तो हमको पब्लिक जज करेगा कितना तो हम सही है। अगर हम गलत करता है तो हमको जो करना पनिशमेंट देना एज पर लॉ हम रेडी है करने के लिए, पनिशमेंट करने के लिए। और ये इशू को लेकर तारो सोनम ने किसी भी ऑफिसर्स को, किसी भी डीए फोर्स को हमको काम कंप्रोमाइज़ करेगा, ये पैसा दो वो पैसा दो, हम तो मांगा नहीं है। और हाँ, हमको उल्टा सुनने में आया मेरा प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा किया था मिस्टर अक्तू बकर ने, लेकिन हम तो मेरा नॉलेज में नहीं था इसलिए हम बोला भी नहीं। और आज हमको ये इशू से हटाना ज़बरदस्ती फोर्सफुली, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो हम लोग अंग्रेज समय में ऐसे था, इंडिया को बंटवारा करने की कोशिश किया है अंग्रेज़ लोग ने, इस तरह से मतलब मेरा ऑफिसर्स लोग कर रहे हैं। हम दुख है
आप लोग से भी मेरा कोई पर्सनल एनिमी तो नहीं है, बट जो गलत है आप लोग मानना पड़ेगा। और मेरे पास जितना भी डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स आएगा उसके हिसाब से आप लोग को हम बात करेगा, और करने का मेरा पूरा अधिकार है। हम कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको राइट देता है ये चीज़ के लिए, और वो राइट को हम नहीं लड़ सकता है तो हम समाज में रहने का अधिकार भी नहीं है। आज चलो हमको आईवा से हटाया है, लेकिन मेरा इशू को तो हम नहीं बेचा है ना। शायद मेरा प्रेसिडेंट और जीएस को कुछ अमाउंट मिला होगा, पैसा मिला होगा, या तो बेचारा धमकी भी मिला होगा, इसीलिए मजबूरन हमको हटाया होगा, हम समझ सकता है। लेकिन जब हमको अपॉइंटमेंट किया था तो आप अलग से अपॉइंटमेंट किया था, ऐसे ही आप हमको इम्पीचमेंट का सामना कर सकता है। शोकॉज नोटिस भेज के लीगली शोकॉज नोटिस भेजना चाहिए था हमको, कमेटी के साथ बैठक, टीम के साथ बैठक करने का काम करना चाहिए था, आपको गलत ये है बोल के, विदाउट नोइंग हमको अचानक से इम्पीचमेंट करता है। हम ये लगता है कि आप लोग जो है मेरा चरित्र में, मेरा कैरेक्टर में ज़बरदस्ती आप लोग घुस रहा है। अगर ऐसा होता है बोलने से, उसको भी हम एक्सेप्ट है, हम उसको भी एक्सेप्ट है। इसलिए आप लोग का चैनल का माध्यम से हम यही कहूँगा, जो मेरा इशू है वो कंटिन्यू है, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो हमको लड़ना चाहिए वो हम कंटिन्यू लड़ेगा। करप्शन आप लोग को हम बताए टोटल अमाउंट 56 करोड़ एंड अबव है, ये तो 4 DFO का है। जो हमको लीगली प्रोसीजर करना चाहिए, जो हमको जैसे करना चाहिए तारों हम कंटिन्यू करेगा। और आपका चैनल का माध्यम से हम लास्टली यही बोलेगा, ये इशू का हम नहीं बेचेगा, ये इशू का हम नहीं बेचेगा, चंद पैसा के लिए हम नहीं बेचेगा। हमको धमकी भी आओ, मारेगा पीटेगा मरेगा बोलने से भी हम ये इशू को हम कंटिन्यू करेगा। ये मेरा सोच है। अगर इसको हम जीतता है तो कल को दूसरा ऑफिसर जो करप्शन करने में डरेगा, सोचेगा कि कहीं ना कहीं उन लोग आएगा। इसलिए हम चाहता है मेरा स्टेट में, हमारा स्टेट में, हमारे राज्य में सही सलामत काम होना है। सरकार जब सही से पैसा आपको देता है उसको सही जगह उपयोग करना चाहिए, ये मेरा सोच है।